मेरी ज़िंदगी का मंत्र रहा है कि अपने पैशन के पीछे भागो, पैसों के पीछे नहीं। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो पैसे अपने आप आपके पास आ जाते हैं। और यही मंत्र से मैंने अपनी ज़िंदगी में हर डिसीजन लिया है। जब मैं 5 साल की बच्ची थी तब मेरे माता पिता दुबई चले गए थे रहने के लिए और मुझे मेरी दादी ने पाला था। तो एक 5 साल की छोटी बच्ची जो अपनी दादी के साथ अकेले रहती है, मेरी दादी अनएडुकेटेड थी, तो उसे ना मेरे स्कूल के बारे में पता था, ना मेरी पढ़ाई के बारे में मालूम था कि क्या चल रहा है मेरे साथ, मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, मुझे फ़ीस कब देना है, सर्कुलर्स कैसे रीड करते हैं, हर चीज़ मैंने अपने आप की। तो जब मैं 5 साल की उम्र में ही मुझे ज़िम्मेदारी क्या है उसका एहसास हुआ। और कहीं मैंने पढ़ा था कि जहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे पावर आता है। तो यही एक चीज़ मैंने अपनी बचपन में देखी थी, क्योंकि मैं सब कुछ अपना खुद ही करती थी। साथ ही साथ मेरी दादी एक बुज़ुर्ग महिला थी, तो उनके लिए मैं एक केयर गिवर थी, तो उनकी मेडिसिन्स टाइम पे उनको देना, डॉक्टर के पास लेके जाना, ये सारी चीज़ें मैंने 10 साल तक की। जब मैं 12 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स वापस आए और हम एक साथ रहने लगे। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एक यंग स्टेज में ली थी, उसने मुझे बहुत पावर दिया और यही मैं आज तक करती आई हूँ कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी कभी आपको पावर देती है, लेकिन उसका ओवरलोड नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। वो मैंने ज़िंदगी में सीखा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये हम सबकी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, खुशी के मोमेंट्स होते हैं, हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, टीम मेंबर्स, बॉसेस, पीयर्स, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं। और जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नाम आता है तो मैंने सुना है कि जो हमारे कर्मास हैं, हमने कितने अच्छे कर्मा किए हैं, कितने खराब कर्म किए, वो हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिखते हैं। कैसे? हमारे बॉस के रूप में। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सीखा है। जो मेरे पास काफ़ी अच्छे बॉसेस थे, मेंटर्स थे जिनसे मैंने सीखा है। टफ़ बॉसेस ने मुझे रियलाइज़ कराया है कि अगर कोई आपको सिखाता है, गाइड करता है एक टफ़ मैनर में, तो ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेती है। और एक टफ़ बॉस ने ही मुझे एहसास दिलाया कि हमेशा 9 to 6 जॉब करना ज़रूरी नहीं है, अपने पैशन को फॉलो करो। और आज मैं एक ट्रेनिंग फैसिलिटेटर हूँ। मैंने अपने नेटवर्क्स बनाए हैं, मैं लिंक्डइन में अपनी खुद की एक पहचान बनाई है, एक पर्सनल ब्रांडिंग की है, जिसके थ्रू आज मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक टफ़ बॉस ने सिखाई। तो जहाँ पे हमारी लाइफ में टफ़ स्टेप्स आते हैं, टफ़ डिसीशंस हमें लेने पड़ते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। एक मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी 2011 में आई और वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत मोमेंट था, बीइंग अ मदर। सो जब मेरी बेटी पैदा हुई तब मैं अपने आप को मिरर में देखती थी और मैं सोचती थी क्या ये मैं हूँ, बिकॉज़ मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था और मुझे खुद को पसंद नहीं आ रहा था कि ये मैं कैसे दिख रही हूँ। एंड बीइंग विमेन, हमारी आदत है कि पहले हम अपने बच्चे को देखते हैं, क्योंकि हम मदर्स हैं, हम केयर गिवर्स हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, हम अपने बारे में हमेशा लास्ट में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो मेरे हस्बैंड, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे कहते थे कि पूजा, तुम कैसे थी और तब तुम कैसी हो, जब तुम अपने को मिरर में देखती हो, क्या तुम खुश हो अपने आप को देखकर? तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मैं बच्चा पाल रही हूँ, मेरी बेटी छोटी है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने लिए, मैं कर लूँगी सब कुछ। एक दिन मैं पार्लर गई और जो बंदा मेरे बाल सेट कर रहा था उसने मुझे बातों बातों में कहा कि मैम, हमारे पास तो एक ही ज़िंदगी है और उसी ज़िंदगी में हमें एक ही बॉडी मिली है जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए। वो मेरे लिए एक स्ट्राइकिंग मोमेंट था। हमने सुना ही होगा कि यूनिवर्स आपको अलग अलग वेज़ में साइन देता है, लेकिन मैं डिनाइल में थी। मैं सोच रही थी नहीं, कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तब मैं कर लूँगी, तब मैं वेट लॉस करूँगी, तब मैं अपने स्टेप्स लूँगी। और मैं काफ़ी सार अपने कंफर्ट जोन में थी कि ठीक है ना, घर पे अब बस बच्चा पालना है, मटर्निटी लीव है, देखा जाएगा बाद में, जब वक्त मिलेगा तब हम कर लेंगे। तो ये जो दो चीज़ें हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना, वो विमेन के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हम अपने आप को चेहरे मतलब मिरर में देखते हैं हम अपने आप को और हमें रियलाइज़ होता है कि यार मैं इससे खुश नहीं हूँ, हमें इमिजिएटली स्टेप्स लेने चाहिए। तो वही मैंने किया, न्यूट्रिशनिस्ट को कनेक्ट किया,
वॉक्स पे जाना शुरू किया, अपने डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और ये एक मेरे लिए ऑनगोइंग जर्नी है। लेकिन अब जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने आप से कंफर्टेबल हूँ। तो ये भी मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अपने आप को पहले हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ हम ही हैं जो एंड तक हमारे साथ रहेंगे। अगर हम अपना ध्यान नहीं देंगे तो हम अपनी फैमिली का ध्यान नहीं दे पाएंगे। आज मैं एक लर्निंग फैसिलिटेटर हूँ। ये जर्नी भी मेरे लिए आसान नहीं थी। जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी तब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ना मैं किसी को जानती थी, ना मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स थे। धीरे धीरे मैंने अपने नेटवर्क्स बढ़ाने शुरू किए, मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग एजेंसीज के साथ मैंने कनेक्ट करना शुरू किया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे मैंने सोशल मीडिया टूल्स यूज़ किए। अपनी धीरे धीरे ब्रांडिंग करनी शुरू की कि मैं क्या करती हूँ ट्रेनिंग में, मेरी स्पेशलिटी क्या है, कैसे मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। और आज मेरे पास क्लाइंट्स हैं और मेरा एक खुद का ब्रांड है ट्रेनिंग्स में। तो मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि डरिए मत। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी स्टेप लेना है, जैसे मैंने कहा मेरे लिए पैशन बहुत ज़रूरी है, पैसे नहीं, तो डरिए मत, वो स्टेप लीजिए। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम बहुत सारे डिसीजन लाइफ में लेते हैं, कसमें हम कभी हम फेल होते हैं, कभी हम पास होते हैं। आप फेल हो जाओगे लेकिन गिव अप नहीं करना है। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो वो आपकी खुद की एक स्टोरी है जो आप किसी और को बता सकते हो। सो डरिए मत, टेक द स्टेप अहेड, इट विल हेल्प यू राइज एंड सक्सीड। वही मैंने किया, वही मैं मैसेज में सबको देना चाहती हूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई, एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सपोर्ट सिस्टम, हम सपोर्ट सिस्टम के मामले में अपने बच्चों में किसी से ट्रस्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कि नहीं, अपने बच्चे को छोड़ के हम कैसे जाएंगे, हम कैसे काम करेंगे। सो बीइंग अ मदर वो फियर मेरे में भी बहुत था कि मैं कैसे अपने बच्चे को छोड़ के अपना काम करूँगी, वापस जाऊँगी, वो शुरू कैसे करूँगी। तो धीरे धीरे मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना शुरू किया, जैसे कि कुक, हेल्पर। मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या आप आके मुझे हेल्प कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। और मेरी मदर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि अब आज मेरी बेटी 13 साल की है और मैं, मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ, हम एक साथ रहते हैं। तो धीरे धीरे मेरा सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे बच्चा कैसे पल रहा है, घर पे क्या चल रहा है, उसकी वैल्यूज़, उसका सोशल सिस्टम क्या है। तो हम बहुत हिचकिचाते हैं हेल्प लेने से। अगर हमें हेल्प चाहिए क्योंकि हम इतने सारे काम कर रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प लीजिए, बिकॉज़ वो ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितने भी स्टेप्स आप लेना चाहे लीजिए, डरिए मत, पीछे मत हटिए। बस वो एक स्टेप, वही आपको सक्सेस तक पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट।